नकाब ड्रामा में अब तक हमने देखा कि मुसर्रत का शौहर उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया भाभी, और उसकी फैमिली को नाराज़ करके खामखा तुमने ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ईमान अपनी ताई के कमरे में जाती है और वहाँ पे जाकर उनके पास सॉक्स दिखती है जो उसे अच्छी लगती हैं, तो वो उसे रखने को कहती हैं। फिर वो ईमान से कहती हैं कि तुम्हारे अंकल तो यहाँ पर है नहीं, तो तुम यहीं पर सो जाओ। तैमूर परेशान होता है तो ज़ारा उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप क्यों परेशान है, कोई बात है तो मुझसे शेयर करें। तो वो उसे कहता है कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तैमूर की मामा अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और कॉल करके उसे सारी बात बताती हैं कि पहले तो सिर्फ लैला इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन अब तो मुसर्रत भी ईमान पर इल्ज़ाम लगा रही है। ईमान भी अभी तक सोई नहीं होती, वो भी जाग रही होती है। उसके नंबर पे बार बार राहत की कॉल आ रही होती है, तो उसकी ताई देख कर कहती है वो शायद तैमूर के लिए कॉल कर रहा है, क्योंकि उससे तैमूर नाराज़ है। अगले दिन ईमान के पापा भी आ जाते हैं कराची, क्योंकि उन्होंने घर के मामले में केस किया हुआ था। उनके किराएदार जो घर के पे कब्जा करके उसमें और तामीर करना चाह रहे होते हैं। ईमान यूनिवर्सिटी में होती है तो आद उससे मिलने आता है। आद उससे कहते हैं कि तुम इस तरह से क्यों चली आई। वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ बिलाल के साथ वापस जाऊंगी। तो वो उसे कहता है जानता हूँ, इसीलिए मैं पहले आया हूँ। इतनी देर में वहाँ पे बिलाल भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि आपके बाबा आए हुए हैं घर पर, मैं सिर्फ आपको यही बताने आया था। लैला ताई की तरफ आती है तो उसे वहाँ पे ईमान का कज़न मिलता है। बातों बातों में वो उसे बताता है कि उसने ईमान के लिए रिश्ता भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक हाँ नहीं हुई और बहुत जल्दी फिर हाँ हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी। फिर मुसर्रत आती है तैमूर की तरफ और आकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हुई, मैंने मुलाजमा की बात पर एतबार कर लिया। फिर इतने में तैमूर आता है तो वो उससे कहती है तुमने भी लिहाज नहीं किया मेरा हाथ पकड़ कर। वो उनसे कहता है कि शुक्र करे मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा, आपकी जगह कोई और होता तो सीधा गला पकड़ लेता। बिलाल ज़ारा के पास आता है और आकर उससे कहते हैं कि तुम अपनी साजिशें बंद कर दो और ईमान के साथ गेम्स खेलना बंद कर दो। तुमने पहले साजिशें करके तैमूर को पाने के लिए मुझसे मेरा वाहिद हमदर्द भी छीन लिया, और अब तुम ईमान के साथ गेम्स खेल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तैमूर को खो दो। तैमूर भी बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये उसे पता चल जाता है कि ताई को जो भी कुछ कहा है ईमान के बारे में उसने कहा है। ईमान के लिए उसकी अम्मी एक तोहफ़ा भेजती हैं, लेकिन उस तोहफ़े के साथ उसका कज़न उसे एक लेटर भी देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो आहत को कॉल करती है और कॉल करके उसे बताती है कि तैमूर परेशान है और वो रो रहा था। आहत को जैसे ही पता चलता है कि तैमूर परेशान है और वो रो रहा था, तो वो सीधा फ़ौरन से तैमूर के पास आ जाता है और आकर उससे पूछता है कि आप क्यों रो रहे थे, क्या परेशानी है। तो वो ईमान को देखता है और उसे कहता है तुमने इसको भी बता दिया है। ईमान उनसे कहती है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी वजह से परेशान हो रहे थे, तो आप इतने परेशान थे, रो रहे थे, तो मैं और क्या करती, तो मैंने उनको बता दिया। फिर इतनी देर में वहीं पे ज़ारा भी आ जाती है। वो उनसे कहता है कि आ जाओ आइसक्रीम खाने चलते हैं, जिसके बाद ज़ारा कहती है ये कौन सा वक्त है। तो वो उससे कहता है आ जाओ हम सब चलते हैं, लेकिन ज़ारा फिर भी नहीं जाती। ज़ारा को इस बात का बुरा लगता है कि ईमान को घर से निकलवाने के लिए उसने ये सब किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ ठीक हो गया है। तैमूर वापस आता है तो आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, जिसके बाद ज़ारा हैरान होती है। तो क्या ज़ारा अपना रवैया ईमान के साथ ठीक करेगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल नकाब, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।